हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सेल्फ मेड ट्यूटोरियल। जैसा कि आपको कल इन्फॉर्म किया गया था कि सेल्फ मेड ट्यूटोरियल की तरफ से आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन इन 45 डेज का एक सीरीज स्टार्ट होगा, जिसमें आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन और साथ में स्पोकन सिखाया जाएगा स्ट्रक्चर के बेस्ड पे, यानी ट्रिकी फॉर्म में। आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़े होंगे, ग्रामर, ट्रांसलेशन के बहुत सारे पार्ट्स पढ़े होंगे, रूल्स पढ़े होंगे, फिर भी आपको ट्रांसलेशन सोल्व करने में या स्पोकन में प्रॉब्लम होता होगा। इसको रिजॉल्व करने के लिए, इसको हटाने के लिए ये जो सीरीज स्टार्ट किया गया है 45 डेज का, इसमें आपको बिना ग्रामर, ट्रांसलेशन जो भी आपने पढ़ा हुआ है उसके हेल्प से ट्रिकी फॉर्म में आप ट्रांसलेशन और स्पोकन सीख सकते हैं। आज उसका पहला दिन है, डे 1। जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे आपको डे 1 लिखा हुआ है। आज हम कवर करेंगे ब्रीफ इंट्रो ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच विद एग्जाम्पल, एंड दूसरा टॉपिक होगा हमारा 15 इंपॉर्टेंट वर्ड्स रिलेटेड टू न्यूज़पेपर। क्योंकि आज के डेट में स्पोकन का मतलब होता है कि आपको जो न्यूज़पेपर होता है या आप कुछ कहीं भी स्पीच करते हैं तो आपको वर्ड्स के एक गैलरी होना चाहिए, तभी आप बोल पाएंगे। जहां भी आपको वोकैब्स के शॉर्टेज होंगे, आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या बोलना है, कौन सा वर्ड यूज करना चाहिए। इसलिए डेली बेसिस पे आपको जो हमारा ट्रांसलेशन का सेक्शन होगा उसके साथ में आपको 10 या 15 इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो न्यूज़पेपर से या स्पोकन से रिलेटेड होंगे उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो आज हमारा डे 1 है, तो हम टॉपिक 1 और टॉपिक 2 दोनों डिस्कस करेंगे एक एक करके। साथ में आपको इन्फॉर्म कर दें कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो आप हमें ज़रूर सपोर्ट करें, ताकि आपके मोरल सपोर्ट के साथ में ही हम काम करते हैं। आपको भी बेनिफिट होते हैं, आपके साथ में किसी फ्रेंड को भी बेनिफिट होगा, आप जरूर शेयर करें। तो यूट्यूब चैनल पे हमारा सेल्फ मेड ट्यूटोरियल का चैनल है, उसे आप सब्सक्राइब करें, या फेसबुक चैनल पे फेसबुक पे जाके सर्च करें सेल्फ मेड ट्यूटोरियल, उसे लाइक करें। आपको कोई भी क्वेरी होगा वहाँ पर आप कमेंट करेंगे, आपकी क्वेरी सॉल्व की जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक 1, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके जो टाइप्स हैं हमारे, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। इसे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों कहा जाता है? पहला क्वेश्चन, इसे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों कहा जाता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब है पार्ट्स एंड स्पीच, यानी स्पीच, यानी जब भी आप कोई बोलते हैं तो उसे स्पीच कह जाते हैं, एंड उसके जो पार्ट्स होते हैं, यानी बोलचाल की भाषा में जो पार्ट्स यूज किए जाते हैं उसे स्पेशली पार्ट्स ऑफ स्पीच की कैटेगरी में रखा गया है। यानी इट मीन्स कि जब भी हम बोलचाल की भाषा कहीं भी स्पोकन यूज करते हैं या स्पीच यूज करते हैं तो इन सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन का यूज होता है। इसलिए सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन जरूरी है, तो हमारे डे 1 में इसे इंक्लूड किया गया। फर्स्ट हमारा नाउन है। आपने सबने पढ़ा होगा नाउन क्या होता है। नाउन नॉर्मली द नेम ऑफ एनी मटेरियल इज कॉल्ड नाउन, यानी कोई भी नाम। कोई भी नाम, राम, श्याम, etc एक नाउन होता है। नेक्स्ट हमारा प्रोनाउन है। प्रोनाउन इन सेंस प्रोनाउन, यानी नाउन का प्रो। इट मीन्स जब भी हम किसी नाउन के जगह पे नाउन को रिप्लेस के लिए जो वर्ड यूज किए जाते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं, यानी नाउन की जगह पे जो वर्ड यूज किए जाते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। जैसे पहले लिखा था हाँ, ही, सी, इट, सी, यानी राम। अगर राम नाउन हुआ तो उसके जगह पे उसका जो प्रोनाउन होगा वो ही होगा। ओके, ऐसे में कोई फीमेल का नेम हो तो उसकी सी होगा या एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारा वर्ब। वर्ब क्या होता है? वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो किसी भी सब्जेक्ट यानी नाउन या प्रोनाउन के एक्शन को दिखाता है।
तो यहाँ पे हम वर्ब नहीं, हम यहाँ पे यूज करेंगे एक्शन। यानी एक्शन, वर्ब मीन्स एक्शन। यानी जब भी आप प्ले करते हैं, सिंग करते हैं, वॉक करते हैं, तो आप कोई एक एक्शन परफॉर्म करते हैं जिसे वर्ब की कैटेगरी में रखा गया है। इसलिए वर्ब मीन्स कोई भी एक्शन जो हम करेंगे वो वर्ब होगा। एडजेक्टिव, जब भी कोई नाउन या प्रोनाउन की जो क्वालिटी या उसकी प्रॉपर्टी को दिखाता है वो एडजेक्टिव होता है। ठीक है, जैसे में ब्लैक, वाइट, ओके। यानी ब्लैक, लॉन्ग एक्सेट्रा, ये आम या किसी भी मटेरियल नेम या कोई भी नेम के क्वालिटी को दिखा रहा है तो वो एडजेक्टिव होता है। वर्ब, एडवर्ब, एडवर्ब जो किसी भी एडजेक्टिव या वर्ब की क्वालिटी को बताता है। वर्ब या एडजेक्टिव की क्वालिटी को इन्फॉर्म करें, के बारे में बताएं। जैसे में वाइजली, क्विकली, वाइजली, यानी क्विकली मीन्स, क्विक मीन्स तेज होता है, इससे एडजेक्टिव पता चलता है। एंड क्विकली मीन्स तेजी से, यानी किसी न किसी वर्ब या एडजेक्टिव की क्वालिटी को इन्फॉर्म कर रहा है, यानी एडवर्ब। उसके बाद आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जब मोर देन वन नाउन, प्रोनाउन या फ्रेज को ज्वाइन करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, रिलेशन बनाने के लिए किया जाता है, तो उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे में ऑन, ओवर, ड्यूरिंग, ऑन, ओवर, ड्यूरिंग। द बॉल इज ऑन द टेबल, यानी जो बॉल है टेबल पे है, तो ये ऑन। उसके बाद है कंजंक्शन। कंजंक्शन मीन्स दो फ्रेज या क्लॉज को ऐड करने वाला, जैसे में एंड और व्हेनेवर, आइदर और, नाइदर नॉर। कंजंक्शन यानी ये फ्रेज या सेंटेंस को ऐड करने के लिए काम में आता है। नेक्स्ट हमारा इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन आपको जब भी आप स्पीच में यूज करते हैं तो आपके एक्सप्रेशन को, इमोशन को दिखाता है, आपके एक्सप्रेशन और इमोशन को दिखाता है। जैसे में ओ नो इट्स टू लॉन्ग, ओ आर यू देयर, ठीक है। यानी जब भी किसी इमोशन या एक्सप्रेशन को दिखाना होता है स्पीच में तो हम इंटरजेक्शन को यूज करते हैं। ये सारे हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच थे जिनका यूज हम आने वाले टाइम में, जब भी हम ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे डे 2 से या डे 3 से, तो इसको हम यूज करते रहेंगे। ठीक है, तो आप इसे एक बार रिवाइज करेंगे जो आपने जो पढ़ा होगा, क्योंकि इस सीरीज में आपको क्विकली जो स्ट्रिक बेस पे जो पढ़ाना है, सिखाना है, ट्रांसलेशन या स्पोकन वो सिखाए जाएंगे। ठीक है, डिटेल के लिए आपको आगे फॉलो करने पड़ेंगे, तो इसलिए अभी आप इसे रिवाइज करें कल, एंड कल अगेन हम मिलेंगे डे 2 में। इसके आगे का जो पार्ट होगा वो पढ़ेंगे, लेकिन डे 1 के लिए आप इन सभी चीज़ों को आप रिवाइज कर लेंगे, पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्योंकि ये स्पीच स्पोकन में एंड ट्रांसलेशन में, रिटन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इनका। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक 1। अब हम पढ़ेंगे टॉपिक 2, यानी 15 इंपॉर्टेंट वर्ड्स रिलेटेड टू न्यूज़पेपर। ओके,
जस्ट वेट। ओके, टॉपिक 2, 15 वर्ड्स रिलेटेड टू न्यूज़पेपर। तो अभी स्टार्ट हमने किया है क्राइम न्यूज, जो आज की डेट में हमारे इंडिया में या अदर देन इंडिया सबसे ज़्यादा पॉपुलर न्यूज़ जो होते हैं क्राइम के ज़्यादा होते हैं हमारे न्यूज़पेपर्स में। और आजकल सोसाइटी में सबसे ज़्यादा डिबेट, कम्युनिकेशन क्राइम पे होते हैं, एजुकेशन पे कोई बात नहीं करना चाहता है। तो हमने सोचा कि चलो स्टार्ट करते हैं क्राइम से रिलेटेड, कि कल को अगर ये वर्ड याद कर लेंगे, कल को आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ पढ़ाया हुआ है, समझ में आ रहा है या यूटिलाइज हो रहा है। तो 15 वर्ड्स इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। तो हमने स्टार्ट किया है क्राइम न्यूज़ से। सबसे पहला हमारा किडनैप। किडनैप सबने सुना था कि हाँ न्यूज़ में आता है कि हाँ इस इलाके से एक 15 साल का बच्चा किडनैप हो गया है। तो किडनैप एक इंग्लिश वर्ड है, उसका मतलब होता है अपहरण, ठीक है। उसका दूसरा फॉर्म भी होता है किडनैप के अलावा, एबडक्ट भी होता है, अगवा कर लेना। देन उसके बाद किडनैपिंग के बाद जो पैसे मांगे जाते हैं जिसे बोलते हैं फिरौती, उसे बोलते हैं रैंसम, ठीक है। रैंसम मनी यानी फिरौती की रकम, ठीक है, या रिडीम, फिरौती दे करके बच्चे को या किसी को छुड़ा के लाना, उसे बोलते हैं रिडीम, ठीक है। ये हो गया किडनैप से रिलेटेड है, किडनैप, एबडक्ट, रैंसम, रिडीम या रैंसम मनी। फिफ्थ है हमारा हाईजैक। ये भी न्यूज आते रहते हैं, हाईजैक हो गया, प्लेन हाईजैक हो गया, बस हाईजैक हो गया। इट मीन्स हाईजैक, हम ये नहीं बोल सकते हैं कि यहाँ एक पीपल हाईजैक हो गया। पीपल हाईजैक नहीं हो सकता। एक पीपल हमेशा किडनैप होगा या एबडक्ट होगा। जब भी कोई नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं तो उसे हाईजैक बोला जाता है, जैसे विमान, ठीक है। ओके, उसके बाद हमारा टेररिस्ट। सबने सुना है, आजकल में सबसे ज्यादा फेमस है टेररिस्ट एंड टेररिज्म, आतंकवादी एंड आतंकवाद। नेक्स्ट हमारा रॉब या प्लंडर, लूट लेना, किसी भी आर्म्स के बल पे लूट लेना यानी रॉब कर लेना, रॉबरी या प्लंडर। नेक्स्ट हमारा पायरेट इन सेंस लूटना, लेकिन समुद्री रास्तों में, सी साइड जो होते हैं उधर जो लूटा जाता है उसे पायरेट बोलते हैं। उसके अलावा हमारा है थिफ, आपको पता है चोरी कर लेना, पिक पॉकेटिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारा बगलरी भी एक टाइप का चोरी ही है, लेकिन ये खासकर गांव साइड में होते हैं, रूरल एरिया में होते हैं, जहां पे कच्चे मकान होते हैं या कमजोर मकान होते हैं। क्योंकि शहरों के जो अर्बन एरिया का जो बिल्डिंग्स होते हैं वो हेवी होते हैं, तो वहां पे ये बगलरी नहीं हो सकता, क्योंकि इसका होता है चोरी जस्ट लाइक सेंधमारी का मतलब होता है जो चोर होते हैं दीवार के साइड से, आपके दीवार को साइड से मिट्टी हटा करके, कंक्रीट हटा करके, वो साइड से रास्ता जिसे बोलते हैं ना बंकर बना करके आपके घर में घुस जाते हैं, फिर चोरी करते हैं, इसको बोलते हैं बगलरी। नेक्स्ट है एक्सटोर्ट, मतलब छीन लेना बलपूर्वक, यानी फोर्सफुली छीन लेना, एक्सटोर्शन मनी, छीना गया धन, यानी अगर कोई आपसे बलपूर्वक फोर्स लगा के, ताकत लगा के कोई पैसा छीन लेता है, उसे एक्सटोर्शन मनी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा मॉब या आयरेट मॉब, यानी भीड़ या उग्र भीड़ जो उत्तेजित हो। आज डेट में न्यूज में आते रहते हैं कि हाँ मॉब लीचिंग हुए हैं, मॉब लीचिंग महाराष्ट्र में हो गया, मॉब लीचिंग राजस्थान में हुआ, देश के अदर कंट्री के अदर पार्ट्स में भी हो गए। तो ये होता है मॉब लीचिंग, यानी आयरेट मॉब के द्वारा किया जाता है। होप सो आपको ये वर्ड समझ में आ रहे होंगे, आप इसे याद करें, प्रैक्टिस करें एंड कल को न्यूज़पेपर पढ़ें आप जरूर। एंड कल से ही आप इसे अपने कम्युनिकेशन में जब भी आप यूज करें तो इन वर्ड को यूज करना करें, ताकि आप इसका प्रैक्टिस कर पाए। ओके, नेक्स्ट कल अगेन हम डे 2 पे आपको आगे का ट्रांसलेशन का पार्ट्स एंड वर्ड्स कलेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी इतना ही, कल मिलते हैं आपसे। थैंक यू सो मच।